हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जवाहर जय बिरसा। मैं सियाराम किराड़े बिरसा एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपको सभी तरह की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियां बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करके हमारे एकेडमी की टीम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो फ्रेंड्स, हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हमारे चैनल की टैगलाइन से शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, आपकी आधारशिला मजबूत करना ही हमारा लक्ष्य है। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे मैथ्स में नंबर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम में हमने अब तक 8 भाग पढ़ लिए हैं और आज पढ़ेंगे हम भाजक, भागफल, शेषफल से संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें क्या याद रखना है, ऐसे प्रश्न आए तो बोर्ड पे ध्यान दीजिए। मैं आपको कुछ बेसिक्स समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए बोर्ड पर, नॉर्मली आप जानते हो भाजक, भाज्य, भागफल। जिस संख्या से भाग दिया जाना उसे भाजक, जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य, और जो भाग देने पर प्राप्त होता है उसे भागफल, जो बचता है उसे शेषफल कहते हैं। फ्रेंड्स, इसी पे आधारित प्रश्न आते हैं और हमें उसे किस तरह से याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल और उसमें शेषफल जोड़ देंगे, शेषफल जोड़ देंगे। फ्रेंड्स, हमें जो भी याद करना होगा इस सूत्र के माध्यम से हम भाजक, भागफल और शेषफल संबंधित कैसा प्रश्न आए इस सूत्र के माध्यम से बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। साथ ही अगर सवाल आ जाए इस तरह से और इस संख्या में हमें 5 का भाग देना हो तो ऐसी संख्या में हम इनको जोड़ेंगे नहीं, डायरेक्ट भाग लगा लेंगे। क्या होगा, 5 एकम 5, पूरा भाग चला गया, 5 चौक 20, तो कितना बचा 4। तो इन संख्या को जोड़ेंगे तो भी शेषफल 4 बचेगा और ऐसे ही भाग देंगे तो भी शेषफल 4 बचेगा। तो ऐसे प्रश्न आए तो हम देखते से उनका कैसे आंसर का पता लगा सकते हैं। साथ ही ऐसा भी प्रश्न आ सकता है 20x + 24 बटे 5। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक से आ जाए तो हमें क्या करना है, देखिए अगर यहाँ पर पूरा भाग जा रहा है 20 में तो x का मान प्लस x लिखा और साथ ही यहाँ पर कितना से 4 बचेगा, परंतु यहाँ पर x के साथ में ये 0 हो जाएगा, ऐसा हमें मानना है। और इस तरह से किस तरह से हल करना है ये आपको मैं बहुत बेसिक से आज समझाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स, आपको पता है पोस्ट कितनी है, 4000 और आवेदन लाखों में आए हैं। तो फ्रेंड्स, इसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ। इसी के साथ चलिए मैं अगले क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए बोर्ड पर ध्यान से, मैंने प्रश्न लिया हूँ जैसा कि आपको पहले समझाया था कि कैसे हल करते हैं। भाजक, भागफल, शेषफल से संबंधित प्रश्न आता है तो देखिए पहला प्रश्न हमारे पास क्या है, 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 बचता है तो भाजक कितना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देना, हमें क्या पूछ लिया है, भाजक और संख्या और भागफल, शेषफल, भाज्य, ये संख्या मिल गई हमें। तो फ्रेंड्स देखिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर हमें दे दिया है क्या कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, मतलब भाज्य क्या हमारे पास यहाँ पर
10 43 और भागफल क्या दे दिया 11 और शेषफल 20 दे दिया हमें। तो फ्रेंड्स और क्या पूछ लिया भाजक, भाजक को क्या मान लेंगे हम x, और हमारे पास इस प्रकार हमने मान लिखा। और फ्रेंड्स देखते हैं हमारे पास सूत्र क्या है, भाज्य बराबर भाजक इस प्रकार से हमारे पास सूत्र है। फ्रेंड्स इस सूत्र में मान रखेंगे और कुछ ही सेकंड में हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने प्रश्न के अनुसार ये संख्या लिख ली और यहाँ पर इस सूत्र में मान रखेंगे। हमारे पास भाज्य कितना है 10 43। उसी प्रकार भाजक हमें पूछा है, तो भाजक प्रश्न में हमें निकालने के लिए बोला है, तो हमने क्या माना भाजक को x। तो भाजक के स्थान पर मैंने x लिखा, गुणित भागफल कितना हमारे पास 11 प्लस शेषफल क्या है 20। जैसा कि प्रश्न में जो जो संख्या दी उस संख्या को लिखा और जो ज्ञात करना है उसे हमने x माना, और उस प्रकार हम बड़ी आसानी से जो पूछा उसे निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 10 43 लिखा मैंने। उसके बाद में यहाँ पर ये जो शेषफल है 20, इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में, इधर प्लस है इधर माइनस, इधर क्या बचा x गुणित 11। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, इनको घटा लेते हैं। आया समझ में? अब क्या करेंगे देखिए फ्रेंड्स, ये 11 यहाँ पर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा x। अब इसे हम 10 23 में 11 का भाग लगाते हैं। देखिए फ्रेंड्स 11 का भाग देते हैं इसमें, तो 11 नाम है 99, बचे कितने 102 में से 99 जाएंगे तो 3 बचेगा, तो 3 और 3 कितने 33, तो 11 3 33। तो इस प्रकार हम x का मान निकालिए, क्या आया x बराबर 93, जो क्या हो गया क्या माना था हमने भाजक। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम प्रश्न में जो भी पूछा बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आपको सिर्फ क्या याद रखना है, ये सूत्र याद रखना है, और इस सूत्र में प्रश्न में जो जो संख्या पूछी जाए, जो जो संख्या दी जाए उसे लिखना है, और जो जो हमें ज्ञात करना है उसे x मानना है, और सूत्र मान रख के बड़ी आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलो देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए बोर्ड पर ध्यान से, पिछले प्रश्न में हमने भाजक को निकाला था, इस प्रश्न में भाज्य निकालना है। तो किस तरह से निकालते हैं देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमें दिया है किसी संख्या को 100 से भाग देने पर भागफल 403 तथा शेषफल 58 है, तो भाज्य कितना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें भाज्य पूछ लिया है, पिछले प्रश्न में हमने क्या निकाला था भाजक। तो हमें क्या करना है, तो हमें पता है सूत्र क्या है फ्रेंड्स, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। फ्रेंड्स मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि हमें कौन सा सूत्र याद रखना है। तो फ्रेंड्स हमें ये सूत्र याद ही रखना है ताकि इस प्रकार के किसी भी सवाल आ जाए बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हम बोर्ड पर देखते हैं हमें प्रश्न में कौन कौन सी संख्या दी हुई है। किसी संख्या को 100 से भाग देने पर, मतलब 100 क्या होगा हमारे पास भाजक, भाग देने पर भागफल, 100 से भाग देने पर भागफल 403, मतलब भागफल क्या मिला हमें 403 तथा शेषफल 58। तो लिखा मैंने बोर्ड पर,
देखें जैसे जैसे प्रश्न बोला था ऐसा लिखा, और हमें क्या पूछ लिया है, भाज्य। तो भाज्य x नहीं मानते हो, अगर x मान तो भी चलेगा, नहीं मानो तो भी कहीं नहीं, यहाँ पर सूत्र के हिसाब से मान रखा और हम इसको बड़ी आसानी से आंसर निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 100 का गुणा आ जाएगा तो क्या होगा, 403 में 100 का गुणा करते हैं तो 40,300। इस प्रकार शेषफल क्या है हमारे पास, 58। इस 58 को यहाँ पर जोड़ देंगे तो 40,058 हमारे पास भाज्य प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम भाजक, भागफल और शेषफल संबंधित कोई प्रश्न आता है तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए, इसी के साथ ये हमारा एक टाइप खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टाइप लेते हैं, किस तरह से और प्रश्न आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन लेता हूँ और उस क्वेश्चन के माध्यम से अगले टाइप को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए बोर्ड पर भाजकता से संबंधित मैंने एक नया प्रश्न लिया हूँ, यानी कि टाइप 2। किस तरह से और प्रश्न आ सकते हैं। तो देखिए बोर्ड पर ध्यान से, क्या दिया है प्रश्न, किसी संख्या 95 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है, यदि उस संख्या में 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, यहाँ पर हमें सिर्फ संख्या दे दी, वो भी सिर्फ 2 संख्या। क्या दिया है कि किसी संख्या में 195 से भाग देने पर, मतलब भाजक दे दिया है और शेषफल दे दिया क्या, 47, और पूछ लिया है कि यदि उसी संख्या में 15 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, मैं इस क्वेश्चन का देखते से आंसर बता सकता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर अगर 15 का भाग देते हैं तो शेषफल 2 बचेगा। लेकिन कैसे, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको थोड़ा बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप भी इस प्रकार का कोई प्रश्न आ जाए तो देखते से ही उस क्वेश्चन का आंसर बता दो। तो फ्रेंड्स, देखिए बोर्ड पर ध्यान से, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें पहले इस प्रकार से बना लेना है, ये क्या हमारे पास भाजक, भागफल, फ्रेंड्स इतना नहीं लिखते हुए डायरेक्ट क्या लिख लेना, इस प्रकार से लिखने में हमें पता आ जाएगा कि यहाँ पर क्या है, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। फिर हम, तो चलिए आगे हम प्रश्न पे चलते हैं। हमें प्रश्न क्या बोला है कि किसी संख्या में 195 से भाग देने पर, मतलब 195 से भाग देने पर शेषफल 47 बचता है, इस प्रकार। तो हमें उसी संख्या में यदि 15 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास न तो भाज्य है न ही भागफल है, तो हमें इस प्रकार के प्रश्नों को किस तरह से हल कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम 195 को एक बार भी भाग देंगे तो क्या होगा, 147। लेकिन भाज्य की क्या है, हमें पता नहीं, तो मान लो 1 से भाज्य, लेकिन हमें क्या करना है इस प्रश्न में। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम 195 को 1 में एक बार ही भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचेगा, 47। ऐसा प्रश्न, ऐसा हमें मानना है, या प्रश्न हमें क्या बोल रहा है कि 195 से भाग देने पर शेषफल 47 बच रहा है। तो हमें पता नहीं है भाज्य क्या है और भागफल क्या है। तो हमने माना कि भाज्य x है, x में हमें 195 से एक बार भाग देने पर भागफल 1 तथा शेषफल 47 बचता है, ऐसा हमें मान सकते हैं। तो अगर मान सकते हैं तो देखिए, अगर एक बार भाग देने पर हमें क्या मिल रहा है। तो इस संख्या को हम अगर भाज्य का पता करना हो तो कैसे बात पता करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर हम 195 गुणित 1 प्लस 47। फ्रेंड देखिए, यहाँ पर भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल लिखा मैंने। यहाँ पर एक क्या है फ्रेंड्स, हमारे पास भागफल है, हमने एक बार भाग लगाया है इस संख्या में, मतलब भाजक में एक बार भाग लगाने पर हमें शेषफल क्या मिला, 47। ऐसा प्रश्न हम बोल रहा है। तो हमें इसको
देखते हैं यहाँ पर, देखिए 195 में हम गुणा करेंगे एक का, तो क्या होगा 195 ठीक प्लस 47। अगर हम इन संख्याओं को जोड़ देते हैं तो क्या होगा, देखिए 7 और 5 12, 12 की 2, हासिल लगा 1, 1 और 9 10, 10 और 4 14, 14 की 4, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 242 मिला हमें। फ्रेंड्स क्या इस 242 में हमें 19 से भाग देने पर शेषफल 47 बचेगा? तो देखिए बोर्ड पर, अगर हमारे पास ये 242 है, इसमें हम 195 का भाग देते हैं। कितनी बार दिए थे यहाँ पर? एक बार। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी एक बार देंगे, 195 का एक बार भाग देंगे, दिया। और अब इसको हम घटाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। इस बार का यहाँ क्या हो जाएगा? 3। तो एक उधार लेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 में से 9 जाएंगे तो 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 तो 0। इस प्रकार 47 बचता है। तो हम बोल सकते हैं कि वो संख्या 242 है जिसमें 119 से भाग देने पर हमें शेष पर 147 मिलता है। लेकिन इतना हमें नहीं करना है, हमें डायरेक्ट क्या करना है? तो देखिए फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन का कुछ ही सेकंड में या यूं कहें कि देखते से आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या करना है हमें फ्रेंड्स, अगर किसी संख्या में 195 का भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में क्या बोला है? 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अगर इस 15 का 195 में पूरा भाग चला जाता है तो हम डायरेक्ट इस संख्या में भाग देंगे और उत्तर का पता लगा लेंगे। तो कैसे? देखिए फ्रेंड्स 195 में हम 15 का भाग देंगे, 15 को 15 घटाएंगे कितना? 4 बचा और 17 5, 15 3 45। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमने 195 में 15 का भाग दिया तो पूरा भाग चला गया। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 47 में भाग देंगे 15 का। देखिए बोर्ड पर 15 को 15, 15 3 45। तो क्या बचा हमारे पास? शेषफल 2। तो फ्रेंड्स हमारा जो आंसर होगा 2। इस प्रकार हम कोई सा भी प्रश्न आ जाए देखते सही कैसे पता लगाते हैं, तो मैं आपको अगले क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करूंगा कि हम कैसे देखते सही आंसर निकाल सकते हैं। अगर हमें इस प्रकार हमें प्रश्न दे दे तो इतना ज़्यादा नहीं चितरना है, हमें क्या करना है, सिर्फ इतना याद रखना है, ये संख्या दी हुई है, क्या 195 में भाग देने पर शेषफल 47 बच रहा हो, तो 15 से भाग देने पर क्या बचेगा? तो हम डायरेक्ट 195 में भाग देंगे 15 का। अगर 15 का भाग पूरा चला जाता है, जिस प्रकार यहाँ से हमने भाग दिया 15 का पूरा भाग चला गया, तो हम जो शेषफल बचा उसमें 15 का भाग देंगे और शेषफल यानी कि हमारे उत्तर का पता बड़ी आसानी से लगा लेंगे। तो चलिए मैं आपको अगले क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम किस तरह से देखते सही आंसर का पता लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैं नया क्वेश्चन लिया हूँ और इस क्वेश्चन का हम देखते सही आंसर किस तरह से पता कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम प्रश्न क्या दिया है, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या में 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो फ्रेंड्स देखिए बोर्ड पर ध्यान से, हम क्या करेंगे कि 357 से भाग देने पर शेषफल 39 प्राप्त होता है, तो उस संख्या में 17 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? तो फ्रेंड्स 357 में हम 17 का भाग लगाएंगे। 17 कम 17, 17 दूनी 34, तो बचा कितना? 35 में 34 जाएगा तो 1, तो 1 और 7 17, 17 कम 17 मतलब 17 का पूरा भाग चला गया। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, 39 में 17 का भाग देंगे, 17 दूनी 34, 39 में से 34 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। तो देखते हैं हम हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। इस तरह से हम देखते सही पता लगा लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए आपको एक बार और समझा देता हूँ कि क्या करते हैं हम। जैसे 357 दिया है हमें, इसमें हम 17 का भाग लगाएंगे। 17 कम 17,
7 दूनी 34, 34 को घटाएंगे 4 में से 1, 17 कम 17। इस प्रकार जो दी हुई संख्या में हम 17 का भाग देते हैं तो 17 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो हम संख्या जो शेषपद बच रही है उस संख्या में भी 17 का भाग लगाते हैं और आंसर का बड़ी आसानी से पता कर लेते हैं। इस प्रकार हम बड़ी आसानी से पता कर लेते हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार का प्रश्न अगर परीक्षा में आता हो तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें। तो चलिए इसी के साथ एक और क्वेश्चन लेता हूँ और किस तरह से प्रश्न आ सकता है भाज्यता से संबंधित। तो फ्रेंड्स बोर्ड पे ध्यान दीजिए, मैं भाज्यता से संबंधित नया क्वेश्चन लाया हूँ और आपको यह क्वेश्चन 100% उलझा सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए आपको ये प्रश्न कैसे उलझा सकता है, बोर्ड पर ध्यान से देखिए क्या दिया है प्रश्न। किसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल 6 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या में 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स अब तक हम क्या करते आए, अगर इस तरह से प्रश्न आए तो हम भाग लगा लेते थे कि किस संख्या में भाग देना है तो शेषफल कितना बचेगा। तो फ्रेंड्स क्या करते थे कि यहाँ पर जो संख्या दी है किस संख्या में 8 से भाग देने पर शेषफल 6 बच रहा हो तो उस संख्या में 5 से भाग देने पर क्या बचेगा। तो फ्रेंड देखते हैं यहाँ पर 8 में हम 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, तो यहाँ पर शेषफल कितना बच गया 8 से भाग देने पर शेषफल 6 बच रहा है। तो इस शेषफल में भी हम 5 का भाग लगाएंगे। देखिए 5 एकम 5 का 1, दोनों संख्या में 5 का भाग दिया, 5 का पूरा पूरा भाग नहीं गया। तो देखिए फ्रेंड प्रश्न एक बार फिर से देखिए क्या बोला था, किसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल 6 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या में 5 से भाग दिया जाए शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें दोनों कंडीशन में 5 का भाग पूरा पूरा नहीं गया तो हम यहाँ उस संख्या का मान निर्धारित नहीं कर सकते का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 8 में 5 का भाग दिया पूरा पूरा नहीं गया और उसके शेषफल में भी अगर हमने 5 का भाग दिया पूरा पूरा नहीं गया तो हम निर्धारित नहीं कर सकते कि वो संख्या कौन सी होगी जिसमें हम 5 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर बोर्ड पर देखिए, उस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा कि हम वो संख्या निर्धारित नहीं कर सकते। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि अगर इस तरह से प्रश्न आए तो कैसे हमें पता लगाना है कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर इतनी गहराई या इतने अंदर से क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए, अभी व्यापम में वैकेंसी आई है कांस्टेबल की जिसमें पोस्ट कितनी है 4000 और आवेदन लाखों में आए हैं। अगर व्यापम को अगर इस परीक्षा को क्रैक करना है या इस परीक्षा को क्वालिफाई करना है तो फ्रेंड्स एक एक नंबर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है यह मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए आपको इतने अंदर या इतनी गहराई से ले जाकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, अगर परीक्षा में इस तरह से कोई प्रश्न हमें आ जाए तो हमें उसमें उलझना नहीं है। हमें ध्यान रखना है कि अगर प्रश्न क्या बोला है उसको ध्यान से पढ़ना है और उस क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से या ध्यान से पढ़ोगे। फ्रेंड्स हम आपको समझाने के लिए जितनी कोशिश है पूरी करेंगे, वो भी निःशुल्क सेवा देंगे आपको। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपके लिए इसी के साथ मैं और अगला क्वेश्चन लेता हूँ और आपको भाज्यता से संबंधित कैसा प्रश्न आता है समझाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स देखिए नया क्वेश्चन ले आऊँ भाज्यता के नियम से संबंधित और किस तरह से प्रश्न आ सकता है। फ्रेंड्स प्रश्न क्या है, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना
तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य कितना होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर हमें न तो भाजक दिया न ही भागफल। क्या बोला है, भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है, भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य कितना होगा। फ्रेंड्स सिर्फ क्या दिया हमें, शेषफल 46 होगा तो भाज्य कितना होगा। फ्रेंड्स इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो हम कैसे हल करते हैं, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। क्या दिया है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, बनाया यहाँ पर हमें प्रश्न में क्या बोला है, शेषफल 46 है तो भाज्य कितना होगा। तो ये भाज्य कितना होगा पूछ लिया है। फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यानी कि जो भाजक है इस शेषफल का 5 गुना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 का गुणा करते हैं। 5 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 6 30, 5 चौक 20 और 3 23। इस प्रकार हम भाजकता का पता लगाया। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे भागफल क्या होगा। क्या बोला है, भाजक भागफल का 10 गुना है। तो फ्रेंड्स अगर हम भाज्य में 2 से 23 का भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, तो क्या आ जाएगा भागफल हमारे पास 23। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम क्या करते थे, हमारे पास सूत्र है ये हमारे पास सूत्र है, इस सूत्र में ये मान रखेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास भाज्य ज्ञात करने के लिए बोला है और भाजक क्या है हमारे पास 2 से 23 और भागफल प्लस शेषफल। फ्रेंड्स इस तरह से मान रख लेते हैं और आगे हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार 23 में इसका गुणा करेंगे तो 23 का वर्ग क्या आता है फ्रेंड्स 529 और ये 0 लगाया प्लस 46। अब इन्हें जोड़ लेते हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार हम ऐसे प्रश्न आए तो हल करते हैं। फ्रेंड्स एक बार और बोर्ड पे ध्यान दीजिए, हमें प्रश्न क्या बोला है कि हमें प्रश्न बोला है एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है यानी कि 46 है तो भाज्य कितना होगा। तो फ्रेंड्स देखिए बोर्ड पर हमने शेषफल लिखा, शेषफल कितना दिया हमें 46। तो हमें प्रश्न में बोला गया है कि भाजक शेषफल का 5 गुना है, तो हमने इसमें 5 का गुणा करा तो 230 हमें भाजक मिला। उसी प्रकार आगे बोला है प्रश्न क्या कि भाजक भागफल का 10 गुना है, तो भागफल को निकाला। फिर क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे पास सूत्र है क्या है, भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। उस सूत्र में हमने मान रखा और भाज्य क्या है पता करा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमें भाज्य क्या मिला 5336। तो चलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा देखते हैं। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ ऐसा ही, और किस तरह से हम
बहुत जल्दी उसका आंसर निकालते हैं, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं और उसी टाइप का क्वेश्चन लिया हूँ जो पिछले प्रश्न में हमने क्या करा था, उसको थोड़ा और जल्दी से कैसे आंसर का पता लगाते हैं। देखिए बोर्ड पर क्या दिया हमें प्रश्न। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 है तो भाज्य कितना होगा। फ्रेंड्स बिल्कुल पिछले प्रश्न के जैसा ही है, लेकिन उस प्रश्न में हमने थोड़ा सा टाइम लगाया था और इस क्वेश्चन का हम बहुत जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे, या किस तरह से हम इस प्रश्न का आंसर कुछ ही समय में या कुछ ही सेकंड में जल्दी निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्या बोला हमें प्रश्न, एक कि भाजक भागफल का 7 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। फ्रेंड्स हमने जमा लिया, ये इस तरह से हमें लिख लेना है, भाजक भाज्य भागफल शेषफल लिखा हमने इस तरह से, और यहाँ पर हमें शेषफल क्या बोला 28, शेषफल 28 दिया है। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे हम, भाजक शेषफल का कितना है 3 गुना है, तो इसमें हम 3 का गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 28 3 84। फ्रेंड्स इस प्रकार से लिखा, और आगे बोला है जो भाजक भागफल का कितना 7 गुना है, तो हम क्या करेंगे 7 कम 7 7 दूनी 14, इस प्रकार ऐसे भाग दे देंगे तो हमें भागफल मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन का हम सूत्र में मान रखते हैं। क्या हमारे पास सूत्र, भाज्य बराबर फ्रेंड्स इस सूत्र में मान रखेंगे हम, और इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी निकालेंगे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको सूत्र बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको याद रखना है इस सूत्र को। इस सूत्र को याद रखोगे तो आपको लिखना नहीं है, हमें पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल होता है। फ्रेंड्स हम डायरेक्ट मान रखेंगे, इस तरह से मान निकालेंगे और डायरेक्ट इस सूत्र में मान रखेंगे। ये सूत्र हमारे माइंड में होगा तो हम फटाफट मान रखेंगे और बहुत अच्छे बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर मान रखे भाजक क्या हमारे पास 84 इंटू भागफल 12 प्लस शेषफल कितना है 28, और इस क्वेश्चन का हम गुणा करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 12 का गुणा करेंगे इसमें, फ्रेंड्स समझ आए यहाँ तक। अब इनको जोड़ लेते हैं, क्या आ जाएगा 10 36। फ्रेंड्स इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करा और देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी 10 36। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से बहुत जल्दी यूँ है कि बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन इससे भी थोड़ा फास्ट हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए बोर्ड पर ध्यान से, यहाँ पर ऑप्शन को देखिए, देखते हैं ऑप्शन सभी अलग अलग है। यहाँ पर 8 4 3 6। तो क्या करते हैं हम, इस तरह से हमने फॉर्मेट में प्रश्न को जमाया, तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 दूनी 8 8, और यहाँ पर ये 8 है तो 8 और 8 कितने हो जाएंगे 16। तो अंतिम अंक कौन सा मिल रहा है हमें 6। तो यहाँ पर ऑप्शन पे जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी में अंतिम अंक 6 मिल रहा है। तो बस देखते से इस क्वेश्चन का आंसर लगा लेंगे हम, इस प्रकार बहुत सा का पता लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे और अगला टाइप और किस तरह से प्रश्न आ सकता है आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स बोर्ड पर क्या दिया है प्रश्न, यदि n को 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल 6 बचता है। यदि n स्क्वायर को 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, या शेषफल कितना बचेगा। तो फ्रेंड्स बोर्ड पर ध्यान दीजिए, इस प्रकार से प्रश्न आ जाए तो हम किस तरह से हल करते हैं। यहाँ पर n को 11 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना 6 बचता है। उसी प्रकार यदि
तो शेषफल कितना बचेगा, ऐसा हमें प्रश्न बोल रहा है। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर 11 से n में 11 का भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचता है हमारे पास 6। आया फ्रेंड्स यहाँ पर समझ में। तो उसी प्रकार अगर n स्क्वायर में हम 11 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो फ्रेंड्स देखिए बोर्ड पर ध्यान से, यहाँ पर n का स्क्वायर करा तो हमें पूछ लिया कि n के वर्ग में 11 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो यहाँ पर तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस शेषफल में शेषफल का वर्ग कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 का वर्ग 36, और इस 36 में हम 11 का भाग लगा लेंगे, 11 3 33, तो बचा कितना 3। इस प्रकार हम बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का अगर बेसिक समझाना जाऊँ तो बहुत बड़ा लंबी प्रोसेस चल जाएगी, इसलिए आप सिर्फ इतना याद रखो कि अगर इस प्रकार से कोई सा भी प्रश्न आ जाए कि n को 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल 6 बचता है, यदि n स्क्वायर को 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो फ्रेंड्स जो संख्या दी हुई है और देने पर जो भाग दे रहे हैं, जो शेषफल बच रहा है उसका वर्ग कर देंगे और उसमें जिस संख्या का भाग देने के लिए बोला है उस संख्या का भाग दे देंगे और आंसर निकालेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैं क्या बोला हूँ समझ में आया होगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर सी सही। तो चलिए फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक और प्रश्न लेता हूँ इसी तरह से, और उस क्वेश्चन का हम देखते सही कैसे आंसर का पता लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स बोर्ड पे देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रश्न में बोला था तो इस तरह से प्रश्न आए तो हम कैसे देखते से आंसर का पता लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स बोर्ड पर प्रश्न क्या बोल रहा है हमें, यदि n को 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल 8 बचता है, यदि n स्क्वायर को 15 से भाग दिया जाए बचेगा। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम इस 8 का वर्ग करेंगे, 8 8 64, और 64 में हम 15 का भाग दे देंगे, 15 का भाग देंगे तो 15 चौक 60, तो कितना बचा 4। इस प्रकार हम ऑप्शन निकालेंगे और चलिए देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इस प्रकार हम बहुत देखते सही क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए इसी के साथ मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ और किस तरह से प्रश्न आता है भाज्यता के नियम से संबंधित समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स बोर्ड पे ध्यान दीजिए, मैं नया क्वेश्चन लिया और इस क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, यदि n को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल 5 बचता है, यदि 2n को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तो ध्यान से देखिए, हमें n में 17 का हम 17 का भाग देंगे तो हमें शेषफल कितना मिलेगा 5, परंतु कितनी बार भाग दिया हमें पता नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे 1 से बार भाग देने पर हमें शेषफल 5 मिलता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें पता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास भाजक क्या है 17 गुणित भागफल x प्लस 5। फ्रेंड्स उस सूत्र के अनुसार हमने मान रखा, और अब हम आगे इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करते हैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अगर n में हम 17 का भाग देते हैं तो क्या मिलता हमें शेषफल 5, ठीक है। तो 2n में 17 का भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा ऐसा बोला है। तो फ्रेंड्स तो हमने यहाँ पर n का मान निकाला, तो इस n का मान हम यहाँ पर रखते हैं, फिर हम रखा फ्रेंड्स, n का मान जैसा कि हमने निकाला था वो रखा, और इसको हम इस प्रकार n का मान
इस प्रकार n का मान रखा और इसे अब हम हल कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 का गुणा अंदर होगा 17 दूनी 34x प्लस 5 दूनी 10। यहाँ पर अब हमें 17 का भाग देना है। देखिए 17 दूनी 34, मतलब 34 में 17 का पूरा पूरा भाग चला गया। आया समझ में? प्लस 17 में 10 में 17 का भाग जाएगा क्या? नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही शुरू में ही समझा दिया था कि ऐसा गुणा करना है। अगर यहाँ पर इसका पूरा पूरा भाग चला गया तो x भी 0 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें 17 में 10 का भाग नहीं जाएगा तो क्या बचा? शेष 10। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर इस तरह से प्रश्न आए तो हमें n का मान निकालना है और आगे हल कर लेते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस प्रकार से और कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, नया क्वेश्चन लिया हूँ और उसी तरह से करना है जो पिछला प्रश्न लिया है। उसमें थोड़ा टाइम लगा था और इस प्रश्न में हम टाइम नहीं लगाते हैं, देखते सही कैसे हल करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रश्न क्या दिया है? यदि n को 13 से भाग दिया जाए शेषफल 7 बचता है। यदि 5n प्लस 12 को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम n का मान निकालते हैं। जब n में 13 का भाग देने पर हमें शेषफल क्या मिलता है? 7। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे? इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। कैसे? मैंने आपको पिछले प्रश्न में समझाया था कि यहाँ पर जो x है ये क्या है? भागफल है। इसे हम कुछ भी मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमें प्रश्न क्या बोला है उसमें मान रखते हैं हम। क्या है प्रश्न? इसमें हमें 13 का भाग देंगे तो क्या बचेगा? तो हम इस संख्या में n का मान रख लेते हैं। फ्रेंड, फ्रेंड्स, इस प्रकार n का मान रखा और इसे अब हम हल कर लेंगे। क्या होगा? 13 पंजे 65x प्लस 5 सातों 35 प्लस 12। इस प्रकार हमने इसको आगे हल करा और इसे अब 13 से भाग लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, 13 पंजे 65, भाग पूरा पूरा चला गया। उस प्रकार अगली संख्या देते हैं। 13 दूनी 26, 35 में से 26 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9। 9 को 12 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 21। 21 में 13 का भाग लगाएंगे। 13 को 13, तो 21 में से 13 जाएंगे तो कितना बचेगा फ्रेंड्स? 8। तो हमारे पास शेषफल क्या बचा? 8। यानी कि सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर इस तरह से प्रश्न आए तो हमें सबसे पहले n का मान कैसे निकालते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगला और प्रश्न देखते हैं और किस तरह से आ सकता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइए। अगर आंसर सही होगा तो मैं लाइक करूंगा। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि किसी संख्या को 117 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 43 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या में 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल
कितना प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन 4 ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। और अपने कमेंट्स के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं। साथ ही अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। इसी के साथ फ्रेंड्स निःशुल्क शिक्षा को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स।